बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद आज का लेक्चर 85 आपके सामने है। आर्टिकल्स का 5th लेक्चर, आर्टिकल्स 4th लेक्चर तक हुए थे और दरमियान में कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से भी वक्फ़ा आया और मेरी वालदा की तबीयत बहुत नासाज थी, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा उसमें। और अब अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से बहुत बेहतर हैं वो। अब इंशाल्लाह लेक्चर्स का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। तो हमने 84 तक यानी आर्टिकल्स के 4th लेक्चर तक क्या पढ़ा था? यूज़ ऑफ आर्टिकल्स विद कॉमन नाउन, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स विद मटीरियल नाउन, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स विद नॉन मटीरियल यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन की बात तो हो गई थी जनाब। आज हम करेंगे यूजेस ऑफ आर्टिकल्स विद एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स के साथ आर्टिकल्स किस तरह से यूज़ होते हैं। तो अमूमन एक पॉइंट बताया जाता है जनाब, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ हमेशा दी लगता है। हाँ, वो सही है, लेकिन बाकी एडजेक्टिव्स के साथ क्या करेंगे? तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जैसे जनरल केस, इसमें जो जनरल केस है यानी अमूमी तौर पर, आम तौर पर आर्टिकल इसके साथ नहीं आता। नो आर्टिकल, आर्टिकल यूज नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी। जैसे मैं अगर लिखता हूं ही इज इंटेलिजेंट, तो यहां आर्टिकल अप्लाई नहीं हुआ। शी वॉज ब्रेव, आर्टिकल अप्लाई नहीं हुआ। एडजेक्टिव्स हैं, पॉजिटिव डिग्री है, आर्टिकल अप्लाई नहीं हो रहा, तो जनरल केस में आर्टिकल अप्लाई नहीं होता। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि नहीं सर, आता तो है। जैसे अगर कहा जाए ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, या शी वॉज अ ब्रेव गर्ल, तो अब तो आ रहा है। यही वजाहत करने के लिए आया हूं। जी हां, आर्टिकल आ जरूर रहा है। इंटेलिजेंट के लिए नहीं आ रहा भाई, आर्टिकल बॉय के लिए आ रहा है। यहां भी ब्रेव के लिए नहीं आ रहा, ए जो आ रहा है ये गर्ल के लिए आ रहा है। अच्छा भाई, अब इसका कोई प्रूफ, कोई लॉजिक है ना? सुनिए, मैं अगर इस सेंटेंस में से इंटेलिजेंट का वर्ड उड़ा दूं तो क्या हो जाएगा? ही इज अ बॉय। ए अभी भी है, आर्टिकल अब भी आ रहा है। अच्छा, ए और एन में कोई फ़र्क नहीं, मैं बता चुका हूँ पहले। फर्स्ट लेक्चर में देखिएगा, मैंने बताया था एन कोई आर्टिकल नहीं है, ए ही है। ये जो एन लगा हुआ है कॉन्सोनेंट, ये इसको नेक्स्ट वोवल के साथ अटैच होगा। ये डिटेल में लेक्चर दे चुका हूँ मैं। ही इज़ अ बॉय, लेकिन अगर मैं बॉय उड़ा दूँ तो ही इज़ इंटेलिजेंट रह जाएगा। इसका मतलब ये आर्टिकल बॉय के साथ जुड़ा हुआ था। जब आपने बॉय हटाया तो आर्टिकल भी हट गया, लेकिन जब इंटेलिजेंट हटाया तो आर्टिकल क्यों नहीं हटा? क्योंकि बॉय के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह यहां देख लिए, शी वॉज अ गर्ल, तो ये ए जो है गर्ल के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने ब्रेव हटा दिया। तो ए गर्ल के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर गर्ल हटा दिया तो रह जाएगा शी वॉज ब्रेव। अब आर्टिकल कहाँ गया? गर्ल के साथ चला गया। तो याद रखिए, अमूमी तौर पर पॉजिटिव डिग्री के साथ आर्टिकल नहीं आता। अगर
पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ नाउन भी आ गया तो अब इस नाउन के मुताबिक यहां आर्टिकल आएगा, इसके मुताबिक नहीं आएगा, इसके लिए नहीं आया है, इसके लिए आया है। ठीक है, राइट, याद रखिएगा। अच्छा जी, एक बात हो गई। लेकिन अब पर्टिकुलर केस क्या है? ये तो जनरल केस है। मैंने कहा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि कभी नहीं आता। कब आता है अब ये देखेंगे। ये चीज़ आपने नोट कर ली। इन सेंटेंसेस में भी कॉमन नाउन के लिए आर्टिकल आया है, एडजेक्टिव के लिए नहीं आया है। ठीक है भाई, अब कब आता है ये नोट कीजिए। तो व्हेन एडजेक्टिव इज प्लूरल, जब एडजेक्टिव प्लूरल हो। ठीक है ना? जैसे अगर कुछ एडजेक्टिव्स लिखूं जो सिंगुलर हैं और मैं आपसे कहूं कि इनकी प्लूरल बनाइए। ठीक है? जैसे अगर मैं कहूं पुअर, रिच, या मैं कहूं ब्लाइंड, डेफ, अब इनकी प्लूरल क्या होगी? पुअर गरीब आदमी को कहते हैं, गरीब को कहते हैं, सिंगुलर है, ही इज पुअर। अगर मैं कहूं ही इज पुअर, वो गरीब है, कोई आर्टिकल नहीं है। ही इज रिच, कोई आर्टिकल नहीं है। ही इज ब्लाइंड, कोई आर्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, आर्टिकल नहीं आता। अगर प्लूरल बनाना पड़े तो आर्टिकल यूज करना पड़ता है। द पुअर, द पुअर का मतलब है पुअर का प्लूरल। द रिच, यानी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ अगर आप दी अप्लाई कर देंगे, आर्टिकल अप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली वो प्लूरल बन जाएगा। द ब्लाइंड, दिस इज आई स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड द डेफ। तो यहां द ब्लाइंड एंड द डेफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है ना? द पुअर, पुअर की प्लूरल है। द रिच, कब आपने कभी सुना पुअर की प्लूरल पुअर्स, या रिच की प्लूरल रिचेस, या ब्लाइंड की प्लूरल ब्लाइंड्स? ने नेवर। द ब्लाइंड, द पुअर। अगर मैं जुमला लिखूं द रिच शुड हेल्प द पुअर, इट मीन्स प्लूरल है, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहां द रिच भी प्लूरल है, द पुअर भी प्लूरल है। ठीक है? एक बात ये तो हो गई बात पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये मिटा रहा हूं मैं। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ क्या होगा देखिएगा। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जनरल केस क्या है? आर्टिकल अप्लाई नहीं होता। जनरल केस क्या है? आर्टिकल अप्लाई नहीं होता, नो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल। जैसे मैं अगर ये कहूं ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। अब यहां आर्टिकल नहीं आया, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, मोर आ रहा है इसमें, आर्टिकल नहीं आ रहा। ठीक है ना? जैसे मैं कहूं कि शी इज टॉलर देन आई, वो मुझसे लंबी है। अब यहां आर्टिकल नहीं आ रहा, शी इज टॉलर देन आई।
अच्छा, ये जुमले में आप घबरा रहे होंगे कि शी इज़ टॉलर देन मी होना चाहिए। नहीं भाई, शी इज़ टॉलर देन आई। देखिए, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होगा, नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन नॉमिनेटिव केस से होगा, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस से, पॉजेसिव केस का पॉजेसिव केस से। ये डिटेल में पिछले किसी लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, शी इज़ टॉलर देन आई। अब टॉलर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, आर्टिकल नहीं आया, ठीक। फिर कब आएगा, पहले तो ये देख लीजिए आप, नहीं आया आर्टिकल। अब कब आएगा देखिएगा, दूसरा पॉइंट। एक तो जनरल केस है, अब एक स्पेशल केस है। वो क्या है, व्हेन, नोट कीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ये पॉइंट इस तरह से बहुत से कम लोग बताते हैं, इज यूज्ड एज एडवर्ब। हाँ जी, एडजेक्टिव को एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। क्या मतलब, देखिएगा, अगर मैं यूं कहूं, द मोर you earn, the more you want। भाई, तुम्हें जितना मिलता है तुम उससे ज़्यादा हविस करते हो, है ना। आसान जुबान में ये तर्जुमा है, जितना उतना, आगे ना कंपैरिजन, जितना कमाते हो उससे ज़्यादा की ख्वाहिश करते हो, है ना। अच्छा, द higher you go, the cooler it gets। अब यहां भी दी, यहां भी दी, क्यों भाई, हायर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हाई, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, कूलर, कूल की कंपैरेटिव डिग्री, मोर, मच की कंपैरेटिव डिग्री। तो फिर ये दी क्यों आ रहा है, इसके साथ आर्टिकल क्यों आ रहा है, उसकी वजह ज़रा नोट कीजिएगा बेटे, गौर कीजिएगा। ये जो मोर है, क्या ये यू को बढ़ा रहा है, यू के लिए आया है? नहीं, यू थोड़ी मोर हो रहा है, बढ़ रहा है, अर्न के लिए आया है, और ये वर्ब है। और अगर ये वर्ब है तो फिर ये वर्ब के लिए आ रहा है, यकीनी तौर पर ये क्या हुआ, एडवर्ब है। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बट एज एडवर्ब इस्तेमाल हुई। यहाँ भी देख लीजिए, ये जो मोर है ये यू के लिए नहीं आ रहा, यू तो उतना ही है, वांट के लिए आ रहा है, और वांट वर्ब है, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब। इसी तरह से हायर, यू के लिए नहीं आ रहा, गो के लिए आ रहा है, और गो वर्ब है, तो हायर एडवर्ब हो गया। ये कूलर, इट के लिए नहीं आ रहा भाई, गेट्स के लिए आ रहा है, गेट्स वर्ब है, तो ये एडवर्ब हो गया। अच्छा, इस पॉइंट को आमतौर पर चैंपियन हजरात यूं पढ़ाते हैं कि जब दो कंपैरेटिव डिग्रीज आपस में कंपेयर हो जाएं, चलो कहने को तो ये बात सही है, लेकिन ग्रामेटिकल वे में आप ये नहीं कह सकते। ग्रामेटिकल रीजन इसका ये है कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, बट हियर इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, दैट्स व्हाई इट इज फॉलोड बाय एन आर्टिकल, राइट। तो जनाबे वाला कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ ये वाला रूल चलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में दी अप्लाई होगा। ये हो गया जनाब। और अब आखिरी केस है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ क्या केस है ज़रा देखिएगा। जनरल केस, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये कोई इतना मुश्किल केस नहीं है, एक ही केस है इसमें। जनरल केस क्या है, दी अप्लाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि याद कीजिए 81 आर्टिकल का फर्स्ट लेक्चर, बेसिक लेक्चर जो मैंने दिया था 81 या 82 में ये पॉइंट डिस्कस किया था जनाबे वाला कि आर्टिकल सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, या प्लूरल के साथ।
कॉमन के साथ या पर्टिकुलर के साथ। अब पर्टिकुलर कोई चीज़ कब होती है? जब वो पॉइंट आउट कर दी जाए, जब वो अंडरस्टूड हो, जब वो हो ही एक, दी ओनली, ये वो सिचुएशन है। दी ओनली, जैसे मैं कहूँ ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है, टॉलेस्ट है, तवील कामत है। अब द टॉलेस्ट क्यों कह रहा हूं मैं? बिकॉज ना तो कोई और लड़का उसके बराबर टॉल है और ना ही उससे ज्यादा, तो ही इज द ओनली वन। K2 is the highest peak। अब हाईएस्ट पीक कह दिया, इसका मतलब उसके बराबर या उससे ज़्यादा हाई कोई पीक नहीं है, तो आर्टिकल दी लगेगा, तो दी ओनली के लिए आया। सुपरलेटिव इज दी ओनली। ठीक है, तो समराइज कर देता हूँ। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ अमूमी तौर पर कोई आर्टिकल अप्लाई नहीं होता, खुसूसी तौर पर उस वक्त होता है जब आप उसे प्लूरल बना रहे हो। वो जो हमें नज़र आ रहा होता है ना, ही इज़ अ गुड बॉय, तो वो अ गुड बॉय जो लिखा है वो आर्टिकल बॉय के लिए आया, गुड के लिए नहीं आया। अगर गुड के लिए आया है तो बॉय हटा लें, ही इज़ अ गुड, आप कहेंगे जुमला ही गलत है, ठीक है ना। अच्छा जी, लेकिन अगर गुड हटा लिया तो ही इज़ अ बॉय सही रहेगा, इसका मतलब बॉय के साथ है वो ए। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आर्टिकल कब अप्लाई होता है? जब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को एज एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर यूँ कहते हैं कि दो कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आपस में कंपेयर कर जाएं, वो भी चलेगा। एक ग्रामेटिकल रीज़न मैंने आपको बता दिया है, याद रखिएगा। और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल कब लगेगा? हमेशा ही लगेगा, क्योंकि वो होता ही दी ओनली है, ठीक है ना। चलें, आर्टिकल्स के सारे केसेस यहाँ आकर कंप्लीट होते हैं और इसके बाद फिर आर्टिकल्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। और ऐसे राइटिंग पर लेक्चर तैयार है इंशाल्लाह, बहुत जल्द कल तक मैं अपलोड कर दूँगा। इसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन करेंगे, Q&A 6 का इंतज़ार है लोगों को। और क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं और इंटरेस्टिंग भी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसमें से बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो मैं एड्रेस तो सबको करूँगा ताकि तमाम क्वेश्चंस ही एड्रेस हो जाएं और आपका फ़ायदा हो जाए। हो सकता है कि किसी के लिए वो इंटरेस्टिंग हो, किसी के लिए ना हो। और एक और बात, शेयर करें, क्योंकि इल्म सबके लिए है। जितना शेयर करेंगे उतना आपको भी सवाब मिलेगा, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और सीखें और सही चीज़ सीखें। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।